एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब वेलेटा उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर उस लेडी ने बताया था। वेलेटा कहती है कि सारी जगह तो एक जैसी नजर आ रही है, वो कैपिटल का बिगेस्ट डाइनर कहाँ पर है। लेकिन तभी वो बच्चा वेलेटा से कहता है, वेलेटा अगर आप उस गली के पास से गुजरेंगी तो आपको बिगेस्ट डाइनर दिख जाएगा। मैंने यहाँ के आसपास के लोगों से ये बात पूछ ली है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं आपके काम आ सका। वेलेटा सोचती है क्या ये चाहता है कि मैं इसकी तारीफ करूं। वो उस लड़के के सर पर हाथ फेरती है और कहती है तुमने अच्छा काम करा। इससे वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो लोग उस डाइनर के बाहर पहुंच चुके थे और वेलेटा कहती है कि ये दूसरों से अलग नहीं नजर आता, लेकिन यही मेरा चांस है। जहाँ तक मुझे याद है रेनहार्ड की हालत इस वक्त ठीक नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास वो कड़ा नहीं है, इसलिए वो मेरी लोकेशन का भी पता नहीं लगा पाएगा। और इसके अलावा उसने क्राउन प्रिंस से भी लड़ाई मोड़ ले ली है। अगर ऐसा चलता रहा तो इम्पीरियल फैमिली मैजिशियन टावर के ऊपर कंप्लेन करने लगेगी और इस वजह से वो इस वक्त सब कुछ संभालने में बहुत बिजी होगा। और सिर्फ रेनहार्ट ही नहीं, मैं इम्पीरियल फैमिली को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकती। वो डाइनर के अंदर जाती है जहाँ सब लोग बैठे बस हंसी मजाक कर रहे थे और वो सोचती है कि मेरी सोच से तो ये काफी बड़ा डाइनर है। वो रिसेप्शन पर जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर एक रात के लिए रुकना चाहती हूँ। वो लेडी कहती है कि एक अडल्ट और एक चाइल्ड, मैंने सही कहा ना? ये लीजिए आपके कमरे की और इसके ऊपर कमरे का नंबर लिखा हुआ है। वेलेटा कहती है वैसे मैंने सुना है यहाँ आसपास एक बार है। वो लेडी कहती है कि रेस्टोरेंट की अपोजिट साइड पर जाइए तो आपको वहाँ पर एक बार नजर आ जाएगा। अभी के लिए वेलेटा आकर अपने रूम के अंदर लेट जाती है और सोचती है मैंने 2 एलिमेंटल को समन कर लिया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अगली सुबह देखते हैं वेलेटा उठती है और सोचती है मुझे अभी भी नींद आ रही है, वैसे क्या आज मुझे डाइनर के अंदर देखना चाहिए। वो बाहर आती है और सोचती है आज तो काफी ज्यादा शोर हो रहा है, लेकिन तभी उसकी नजर बोर्ड के ऊपर पड़ती है जहाँ पर 2 वांटेड पोस्टर लगे हुए थे। एक वांटेड पोस्टर था और एक मिसिंग पोस्टर था और दोनों ही वेलेटा के थे। वेलेटा सोचती है मैं जरा सा क्या चली गई, इन लोगों ने मेरे पोर्ट्रेट लगा दिए। मिसिंग पर्सन वाला पोर्ट्रेट तो मुझे यकीन है इम्पीरियल फैमिली ने लगाया होगा और मैजिशियन टावर ने वो वांटेड पोस्टर लगाया होगा। फिर वो बार टेंडर के पास जाती है और कहती किसी ने मुझे ये जगह रिकमेंड करी है। वो उनके सामने अपना बनाया हुआ पोशन रखती है, जिसे देखकर पहले तो वो बारटेंडर हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर शांत होकर कहते हैं कि मैं समझ गया। वो उस पोशन को एक वाइन ग्लास के अंदर निकाल कर चेक करने लगते हैं। वेलेटा सोचती है यहाँ पर इतने सारे लोग हैं फिर भी ये शांत है, ऐसा लगता है इनको इसकी आदत है। वो बारटेंडर कहते हैं कि मुझे ये दिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। काफी समय बाद मैंने इतना हाई क्वालिटी का पोशन देखा है। हमारा बार आधी रात को बंद हो जाता है, लकली कुछ ड्रिंक अभी अभी आई हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो क्या तुम हमारे साथ चलकर वो पीना चाहोगी? वेलेटा कहती है कि जी मैं समझ गई। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो अपने कमरे में थी और खिड़की के बाहर देख रही थी और सोचती है कि यहाँ पर तो काफी सारे सोल्जर्स घूम रहे हैं। ऐसा रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं आधी रात को बाहर निकल पाऊंगी। लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक होता है और कोई वहाँ पर लंच लेकर आया था। वो लड़का और वेलेटा दोनों बैठकर लंच खाने लगते हैं। वेलेटा उस लड़के से कुछ कहने जा रही थी, लेकिन तभी सोचती है मैं बस उसे ए या फिर ओए कहकर नहीं पुकार सकती। वो उस लड़के से कहती है सुनो क्या तुम्हारा कोई नाम है? वो लड़का कहता है कि हाँ मेरा नाम टेरियन है। वेलेटा सोचती है ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले ये नाम कहीं सुना है, क्या नॉवल के अंदर इससे मिलता जुलता कोई नाम था? फिर वेलेटा नॉवल वाला वही सीन याद करने लगती है जब रेनहार्ट ने उस पेट शेल के अंदर हर जगह तबाही मचा दी थी, लेकिन किसी ने आकर उसको रोका था, लेकिन हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। और वेलेटा सोचती है हालांकि मुझे उसका नाम नहीं याद है, लेकिन मुझे याद है मैंने पेट सेल वाले नॉवल की वो जगह पर ये नाम सुना था। लेकिन क्या इस बार वो प्रोटैगनिस्ट यहाँ से सेफली बच निकला होगा? और मुझे लगता है कि उसकी उम्र भी टेरियन के ही इतनी होगी। टेरियन देखता है कि वेलेटा उसको देख रही है तो वो उससे माफी मांगने लगता है। वेलेटा कहती है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो? टेरियन कहता है क्या आपको मेरी आंखों से घिन आ रही है? पेट शेल के अंदर सारे बच्चे कहते थे कि मेरी आंखें बहुत भयानक है। वेलेटा सोचती है कि ये मैजिशियन टैलेंट के साथ पैदा हुआ है और ऐसी जगह में भी इसे इतनी ज्यादा बदतर तरह से ट्रीट करा जाता था। इसने मुझे तब की याद दिला दी जब मैं बहुत छोटी थी और सब लोग मेरी पावर की वजह से मुझे जज किया करते थे। और वो टेरियन से कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम वहाँ से बच निकले हो। और वेलेटा फिर सोचते हैं कि ऐसे एक्सपीरियंस के साथ सब लोग बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और नॉवल के अंदर का जो प्रोटैगनिस्ट था वो बहुत ज्यादा बोल्ड था। रेनहार्ट के सामने तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़का वो
प्रोटैगनिस्ट है। रेनहार्ड जल्दी ही प्रोटैगनिस्ट को ढूंढ लेगा, तब उसे मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सीन में आधी रात में वो बार में आ जाती है और सोचती है बारटेंडर कहाँ पर है, लेकिन तभी वहाँ पर बारटेंडर आ जाता है और वो वेलेटा से कहता है कि मेरे साथ चलो। वेलेटा उसके साथ जाने लगती है और सोचती है आखिर हमें और कितनी देर तक चलना होगा, हम ऑलरेडी डाइनर से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं। बारटेंडर कहता है कि हम लोग पहुंच चुके हैं, ये है दूसरी जगह। वेलेटा सोचती है क्या एक और बार, क्या ये मुझे फंसा रहा है। वो बारटेंडर कहता है अब जब मैं सोच रहा हूँ तो मैंने खुद को तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करा। हेलो, मेरा नाम रोमन है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वेलेटा सोचती है कि मेरे वांटेड पोस्टर लगे हैं, इसलिए मैं अपना नाम नहीं बता सकती हूँ, इसलिए वो बिना नाम बताए अंदर जाने लगती है। वो इधर उधर देखती है और सोचती है कि यहाँ पर कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो भी इंसान है वो सारे के सारे अल्केमिस्ट हैं। वेलेटा कहती है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रोमन कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी पावर को दिखा सकती हो। वेलेटा कहती है क्या कहा यहाँ पर, ठीक है तो फिर मैं सबसे बेसिक वाली दिखाऊंगी। और वो सोचती है कि इस बार कोई भी रीजन नहीं है, मुझे अपने प्राइड को बीच में लाना होगा, क्योंकि इस वक्त सब लोगों की नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी हुई हैं, मैं ये कर सकती हूँ। वो वहाँ पर सर्कल बनाती है और सब लोग बस उसको देख रहे थे। फिर वो अपने पोशन को वहाँ पर रखती है और उसे एक्सट्रैक्ट करने लगती है। पोशन बन के तैयार हो जाता है। वेलेटा पोशन देते हुए कहती है क्या इतना काफी रहेगा, अगर मैंने खुद को प्रूफ कर दिया है तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं। रोमन अब बहुत पोलाइटली कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अनऑफिशियल अल्केमिस्ट एसोसिएशन का टेस्टर हूँ। वेलेटा सोचती है कि इसने मुझे खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो मुझे लगता है कि मुझे भी खुद को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। और वो उससे कहती है कि मेरा नाम वेलेटा डिलाइट है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये वही काउंट डिलाइट की बेटी वेलेटा डिलाइट है। और रोमन कहता है अच्छा, इसीलिए एसोसिएशन के प्रेसिडेंट खुद यहाँ पर आए हैं। जब मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बताया था तो उन्होंने मैसेज भेजा था कि वो यहाँ पर खुद तुमसे आकर मिलेंगे। वेलेटा कहती है कि आपने उनको मेरे बारे में क्या बताया। रोमन कहता है कि जिस दिन तुमने मुझे पोशन दिखाया था उस दिन मैंने उनको तुम्हारे अपीयरेंस और तुम्हारी एज के बारे में बताया था, प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ तक ले चलता हूँ। वेलेटा उसके साथ जाने लगती है और सोचती है कि मुझे लगा था यहाँ पर किचन है, लेकिन यहाँ पर स्टोरेज रूम भी है। वो सामने देखती है तो वहाँ पर एक घड़ी रखी हुई थी। रोमन जाकर उस घड़ी के कांटों को इधर उधर घुमाने लगता है, लेकिन तभी वो घड़ी खिसकती है और वहाँ पर एक दरवाजा ओपन हो जाता है। वेलेटा सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसी जगह पर एक सीक्रेट डोर है। ये फैक्ट कि यहाँ पर एक ऐसा डिजाइन लगाया गया है, यानी कि एक महान टेक्नीशियन ने ये काम करा है जो कि अपना मुंह भी बंद रखा हुआ है। रोमन कहता है मेरे साथ चलिए, लेकिन तभी वेलेटा देखती है टेरियन ने उसको कसकर पकड़ लिया है। वेलेटा उससे कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन तभी रोमन उससे पूछता है क्या तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। वेलेटा कहती है क्या टेरियन तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। टेरियन एम्बैरेस होकर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। फिर देखते हैं कि रोमन ने उसे गोद में उठा लिया था और वो लोग वहाँ से आगे जाने लगते हैं। फिर वो लोग एक जगह पहुँचते हैं जो कि काफी खूबसूरत जगह थी। वेलेटा भी उसे देखकर कहती है कि ये कौन सी जगह है। रोमन कहता है तुम इसे अल्केमिस्ट का हाइड आउट कह सकती हो। वेलेटा सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतना बड़ा मेंशन वो भी एक हाइड आउट है। और वो रोमन से कहती है ऐसा लगता है एसोसिएशन काफी ज्यादा अमीर है। रोमन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, लेकिन तभी ऊपर से कोई आने लगता और कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया लेडी वेलेटा। वेलेटा उसको देखकर कहती है कि तुम तो ड्यूक कार्लन डेल्फाइन हो। कार्लिन कहता है कि लगता है कि तुम मुझे पहले से जानती हो। वेलेटा कहती है कि हालांकि मैं बाहर की दुनिया को ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन एम्पायर के दो सबसे ज्यादा मशहूर ड्यूक के बारे में तो मुझे भी पता है। और वो सोचती है हाई सोसाइटी में इसका टॉपिक सबसे ज्यादा बना रहता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से उससे मिलूंगी। खैर मैंने सुना है कि अपने 40s में चल रहा है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा यंग लगता है। कार्लिन कहता मुझे नहीं पता था हाउस डिलाइट में ऐसा खजाना भी एग्जिस्ट करता है। वेलेटा कहती है खैर अब तुम्हें पता चल गया है, क्योंकि उस खजाने का डब्बा पूरी तरह से टूट चुका है। कार्लिन कहता है कि हालांकि मैं अभी तो इस बात पर नहीं हंस सकता। वेलेटा कहती है लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कार्लिन कहता है क्या वैसे हम साथ में बैठकर चाय पी सकते हैं। रोमन तुम उस बच्चे को लेकर रिसेप्शन रूम में जाओ और लेडी वेलेटा आप मेरे साथ चलिए। वेलेटा कहती है कि आप मुझे सिर्फ
वेलेटा बुलाइए। कार्लिन कहता है कि जैसा आप कहे माय लेडी, लेकिन तभी टेरियन आकर फिर से वेलेटा के चिपक जाता है। कार्लिन पूछता है कि ये बच्चा कौन है। वेलेटा कहती है कि ये एक मैजिशियन है, बस इसकी पावर अभी तक अवेकन नहीं हुई है। कार्लिन कहता है ओहो, एक पावरलेस मैजिशियन, ऐसा लगता है तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हो गई है जिससे कि पूरी जिंदगी में कोई इंसान मिल भी ना पाए। फिर दोनों वहाँ से जा रहे थे और वो वेलेटा से कहता है तुम्हें यकीन है तुमने उसे उसकी माँ से नहीं चुराया? मैंने सुना है मैजिशियंस अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। वेलेटा कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है, इसलिए हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। कार्लिन कहता है अच्छा, एक एल्केमिस्ट और एक मैजिशियन जिसकी पावर अभी तक अवेकन नहीं हुई, वो लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि उनकी मंजिल एक है। ऐसा लगता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। खैर, हम लोग यहाँ पर बैठकर आराम से ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। फिर वेलेटा और टेरियन दोनों आकर सीट पर बैठ जाते हैं। वेलेटा सोचती है ड्यूक कार्लिन ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट अपोनेंट है। आखिर इस वक्त इसके पास कितनी ज्यादा पावर होगी। इसके हाथ में इस वक्त काफी ज्यादा पावर और इंफॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है ऐसे इंसान से अपने प्लान को छुपाने का कोई मतलब नहीं। मुझे इसे अपने सारे कार्ड्स दिखाकर इसे अपने प्लान में शामिल कर लेना चाहिए। और वो कार्लिन से कहती है कि तुम मैजिशियन टावर की फिक्र मत करो, जब तक कि वहाँ पर उनका हेड है तब तक मैजिशियन टावर मेरे पीछे नहीं आएगा। कार्लिन कहता है क्या तुम नए मैजिशियन टावर के हेड के बारे में बात कर रही हो? वेलेटा कहती है प्लीज ऐसे क्वेश्चंस मत पूछे जिनका आंसर आपको पहले से पता हो। अगर आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो क्या हम मुद्दे की बात करें? मैं यहाँ पर अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लिए एक प्रपोजल लेकर आई हूँ। कार्लिन कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया माय लेडी, मैं बस कुछ श्योर करना चाहता था इसलिए पूछ रहा था। वेलेटा कहती है किस बारे में श्योर होना चाहते थे? कार्लिन कहता है कि मुझे डिलाइट मैनर की असली सच्चाई के बारे में जानना था। वेलेटा कहती है ज्यादातर बातें जो फैली हुई है वही सब है। रेनहार्ट ने हाउस डिलाइट को खत्म कर दिया था और कोई बात नहीं है। कार्लिन कहता है तो क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना है? वेलेटा कहती है अगर तुम ये कह रहे हो कि मैंने अपने फादर और अटेंडेंट को मारने के लिए कहा तो नहीं, रेनहार्ट ने ये सब कुछ खुद करा था। कार्लिन कहता है तो फिर तुम एक लौती वहाँ से जिंदा कैसे बच निकली? वेलेटा सोचती है ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मुझसे यही सब कुछ डिस्कस करना चाहता है। आखिर मुझे कितनी इंफॉर्मेशन इसको बतानी चाहिए? नॉवेल के अंदर कार्लिन को एक विलन के रूप में नहीं दिखाया गया है, इसलिए मैं बिना इसको जाने किसी भी नतीजे पर नहीं आ सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है मैजिशियन टावर या इंपीरियल फैमिली से तो ज्यादा ही बेहतर है ये। कम से कम मैं इसे वो सच्चाई बता दूं जो कि ये जानना चाहता है। और वो कार्लिन से कहती है कि रेनहार्ट को ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ सिर्फ जो उसको समझ सकती हूँ। मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है, इस वजह से वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। और मुझे लगता है उसे ये बात पता होगी कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ और वो सोच रहा होगा कि वो किस ड्रामेटिक तरीके से मुझ तक आए। कार्लिन कहता है कि तुम्हारी बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि वो फिर से तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। वेलेटा कहती है और मैं खुद उसके साथ चली जाऊंगी क्योंकि वो मेरी प्रोटेक्शन है और वो भी ये बात काफी अच्छे से जानता है। कार्लिन कहता है अच्छा, तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है तो फिर तुम पर कौन अटैक करने की कोशिश कर रहा है? वेलेटा कहती है इंपीरियल फैमिली या फिर शायद कोई ऐसा जिसे मैं जानती नहीं हूँ। कार्लिन सोचता है कि वो मैजिशियन टावर के हेड की तरह अपने भ्रम में डूबी हुई है। हालांकि काउंट डिलाइट बाहर से तो काफी ज्यादा ग्रेट पेरेंट नजर आता था, लेकिन अगर अंदर की इंफॉर्मेशन की बात करे जो कि मुझे पता चली थी, वो अपनी बेटी को लेकर काफी कोल्ड ब्लडेड मॉन्स्टर था और उससे एक अंडा देने वाली मुर्गी समझता था। लेकिन इस वक्त वेलेटा को मेरी जरूरत है। वो वेलेटा से कहता है मैंने तुम्हारा टैलेंट काफी अच्छे से देखा है। वेलेटा कहती है लेकिन इंपीरियल फैमिली मुझे एक क्लाउन समझती है। अगर आपको मैं और ज्यादा खतरा नहीं नजर आ रही हूँ तो फिर मैं टॉपिक पर वापस आती हूँ। मुझे अनऑफिशियल एसोसिएशन से सिर्फ दो चीजें चाहिए। पहले तो मुझे एक सेफ जगह चाहिए जहाँ पर इंपीरियल फैमिली मुझ तक ना पहुँच सके। दूसरी बात, मैं एक शॉप खोलना चाहती हूँ जहाँ पर मैं अपने पोशंस को बेच सकूं। जैसा कि आप जानते हैं मैं ज्यादातर घर में रही हूँ, इसलिए बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा भी मिले जो कि मुझे एडवाइस दे सके। और जाहिर सी बात है मैं ये सब कुछ फ्री में नहीं मांग रही हूँ, इसलिए मेरे पास जितना है इस वक्त मैं बस इतना ही पे कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ मैं जो मांग रही हूँ उसके लिए इतना काफी नहीं रहेगा। कार्लिन कहता है अच्छा, तो तुम्हें ये बात पता है? वेलेटा कहती है कि इसी वजह से मैं एक प्रपोजल रखना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता है कि
मार्केट के अंदर हाई क्वालिटी पोशंस की कीमत क्या है, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि मैं उसे तुम्हें प्रोवाइड कर सकूं, चाहे हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार। कार्लिन कहता है कि हाई क्वालिटी पोशन काफी ज्यादा कीमती होते हैं। अगर टैलेंटेड अल्केमिस्ट भी इसे बनाने की कोशिश करते हैं तो उनकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें लॉक कर दूं और तुमसे जबरदस्ती इन पोशंस को बनवाऊं। वेलेटा हैरान होती है और कहती है मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। और उसकी बात सुनकर कार्लिन बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। वेलेटा कहती है आप हमारी बातचीत के बीच में इस तरह से हंस क्यों रहे हैं। कार्लिन सोचता है इसने काफी ज्यादा कठोर बनने की कोशिश करी, लेकिन अंत में आते आते वो मेरी बातों में आ गई। इतना अच्छा अल्केमिस्ट इतनी अजीब चीज क्यों सजेस्ट करेगा। ये पूछ रही है मुझे कितने पोशन चाहिए, तो साफ बात है कि ये भी जानती है कि कितनी ज्यादा स्किल्ड है। इससे पहले ये और बड़े दलदल में गिर जाए और अपने टैलेंट को खो दे, मुझे इसे सिखाना होगा कि आखिर ये दुनिया कैसे काम करती है। और वो वेलेटा से कहता है ठीक है तुम मेरे लिए बना दो, 100 कैसे रहेंगे। वेलेटा सोचती है क्या ये मेरी उम्मीद से तो काफी ज्यादा है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे इससे इस अमाउंट को कम करने के लिए कहना होगा। वो कार्लिन से कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन 100 काफी ज्यादा है, लेकिन मैं दिन में 2 बना कर महीने में 60 बेच सकती हूँ। अगर आपको ये बात ठीक लग रही है तो क्या हम डील कर ले। कार्लिन सोचता है क्या 60 हाई क्वालिटी पोशंस, वो भी महीने में। ये तो ऐसे कह रही है जैसे कि ये बच्चों का खेल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये और ज्यादा बना सकती है। काफी लंबे समय पहले किसी ने इसकी आंखों और कानों को बंद कर दिया था ताकि उसे इस दुनिया की असली सच्चाई के बारे में न पता चल सके। मुझे लगता है मैंने जब इसे पहली बार देखा था तब ये तकरीबन 7 साल की थी। वो एकदम इमोशनलेस थी और जैसा काउंट उससे कहता था वो वैसा ही करती थी, एक सर्कस के मंकी की तरह, जिससे जैसा दिखाने के लिए कहा जाए वो वैसा ही करता है। हालांकि उस वक्त भी इसके चेहरे के अंदर एक कोमलता थी, लेकिन इस वक्त वो कोमलता पूरी तरह से जा चुकी है। वो वेलेटा से कहता है कि ठीक है चलो डील कर लेते हैं। वेलेटा कहती है कि मैं कहाँ पर रहूंगी। कार्लिन उसे एक पर्चा देता है, तुम इस जगह पर चली जाओ और मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं तुम्हारी वहाँ पर रहने की, और वहाँ पर कोई ऐसा भी है जो कि तुम्हें एडवाइस करेगा। वेलेटा कहती है ठीक है, वैसे आप कब तक उन पोशंस को तैयार चाहते हैं। कार्लिन कहता है कि जब तुम वहाँ पर चली जाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। वेलेटा कहती है कि आपका शुक्रिया, तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ योर ग्रेस। कार्लिन कहता है कि तुम काफी ज्यादा थकी हुई लग रही हो, वैसे यहाँ पर भी काफी कमरे हैं, तुम एक दिन के लिए यहाँ पर क्यों नहीं रुक जाती। वेलेटा कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। कार्लिन कहता है कि वो मेरी सोच से भी ज्यादा सतर्क लग रही थी, क्या ये ठीक चीज है। खैर मैं तो उससे पूछना ही भूल गया कि वो एक शॉप क्यों खोलना चाहती है। आखिर किस तरह का मॉन्स्टर काउंट डिलाइट ने बना दिया है और पीछे छोड़ के चला गया है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। आज के लिए वेलेटा उसी डाइनर में वापस जा रही थी। फिर वो टैरियन से कहती है अगर तुम थक गए हो तो तुम्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। टैरियन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, और वो उसके ड्रेस को और जोर से पकड़ लेता है। और वेलेटा सोचने लगती है जब मैं टैरियन की तरफ देखती हूँ तो मेरे दिमाग में काफी ज्यादा चीजें आती हैं। मुझे उस कैट की याद आती है जो कि मेरे साथ खेला करती थी, वो प्यारी सी छोटी सी चिड़िया, और वो डॉग जो कि अपनी इनोसेंट आंखों से मुझे देखता था। उन एनिमल्स से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन फादर ने सब लोगों को मार डाला, और मुझे ऐसा लगता है कि टैरियन का भी अंत एक दिन उन्हीं लोगों की तरह हो जाएगा। फिर वो टैरियन की तरफ देखती है जो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है क्या तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहोगे। टैरियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो लोग डाइनर के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वेलेटा अपने कमरे में आती है और सामने देखकर उसका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अपना रेनहार्ट बैठा हुआ था और कहता है हेलो मास्टर कैसी हो, तुम अब तक कहाँ पर थी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इस तरह से भाग गई, तुमने मेरा दिल दुखा दिया मास्टर। वेलेटा कहती है तुम पागल हो, तुम्हारे अंदर जरा सा भी पेशेंस नहीं है। रेनहार्ट हंसने लगता है और कहता है तुम तो काफी ज्यादा वल्गर हो गई हो। वेलेटा कहती है हमें अलग हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है समझे। रेनहार्ट कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हें और वक्त देना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आवाज आई कि अगर मैं और ज्यादा रुका तो कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए प्लीज अपने इस प्यारे पेट के ऊपर थोड़ी दया खाओ मास्टर।